भाजपा की सरकार में क्या बाप की बकवाती चल रही? कोई राम जी की माँ को कह दे, कोई अम्मा आयशा के बारे में कह दो, सरकार मूक दर्शक बनी देख रही है। इनको ना तो राम पाल रहे हैं और ना रहीम पाल रहे हैं। ये पले पलाए पोषक हैं, इनको सबको पड़ेगा कीड़ा। ये सब बिलबिला के मरेंगे। रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, इस कदर जाते हैं जो फिर लौट कर आते नहीं। सम्राट अशोक ने कहा है कि किसी भी धर्म की निंदा और किसी भी धर्म की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जितनी भी पार्टियां सत्ता में बैठी, अगर जातिवाद और धर्म निकाल देना तो डेवलपमेंट के नाम पर कभी सत्ता में नहीं, लोग उस पर थूकना चालू कर देंगे। भाजपा में सनातनी नहीं रह सकता, भाजपा में हिंदुत्व नहीं रह सकता, भाजपा में प्रेम नहीं रह सकता, भाजपा में सिस्टम नहीं रह सकता। भाजपा एक नफरत फैलाने वाला गिरोह है जो निरंतर संविधान से खेलता। वो न हिंदू है न मुसलमान है, एक शैतानी शक्तियों की शिकार है। अगर ये सरकार चली गई, मैं आपको बता दूं, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। आपको स्वतंत्रता वो तभी तक मिली है कि दूसरे की स्वतंत्रता खतरे में न हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता कहीं न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अनम। दोस्तों, देश के अंदर लोगों को होता क्या जा रहा है? सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आजकल लोग जो हैं वो कभी राम की मां के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, तो कभी पैगंबर साहब की बीवी, जो कि इस्लाम के मानने वाले लोग उन्हें अपनी मां मानते हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी कर देती हैं। कभी मुसलमानों पर उल्टे सीधे आरोप लगाती हैं, इस्लाम पर सवाल खड़े करती हैं। लोगों को हो क्या गया? हम बात कर रहे हैं नाजिया इलाही खान की, जो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है, चर्चा में बने रहने के लिए किसी के धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा देना, क्या ये सही है? और सरकार की इस पर चुप्पी, वो कितनी सही है? लोगों के बीच क्या कुछ चर्चाएं हैं, बातचीत कर लेते हैं। नाजिया इलाही खान जो हैं वो पैगंबर साहब की बीवी अम्मा आयशा, जिन्हें मुस्लिम समाज अपनी मां मानता है, उनको लेकर वैसे ही अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बिल्कुल सरासर गलत कहा है। ये शब्द उनको वापस लेना चाहिए। किसी के आस्था पर कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। किसने उनको मान्यता दे दिया? मुस्लिम समाज ने उनको मान्यता दे दिया कि हिंदू समाज ने उनको मान्यता दे दिया? उनके खिलाफ मुकदमा लिखा कि उनको अंदर कराओ। अपने आप को सनातनी कहती हैं, आपको लगता है जिस शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है और कर रही हैं वो सनातनी? देखिए, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी सनातनी दूसरे के किसी आस्था पर चोट पहुंचाने का काम ही नहीं करेगा। कभी कह देती मुसलमानों को सरकारी नौकरी में ना रखो वरना देश खतरे में आ जाएगा। क्या आपको लगता है मुसलमानों से देश खतरे में? देखिए, पहले मुसलमान थी, अब वो हिंदू बन गई, तो वो मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा कह रही हैं। अगर ये मुसलमान होती, अपनी जात नहीं, अपना धर्म नहीं बदली होती, तब क्या ऐसा बोल सकती थी? क्या हो विश्वकर्मा जी, आपको भी लगता है कि अगर सरकारी नौकरियों में मुस्लिम जाएगा तो देश खतरे में आ जाएगा? कभी खतरे में नहीं आएगा। क्या हमारे कितने आईएएस मुसलमान हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 41 आईएएस अफसर आए, देश चला रहे हैं। हमारी देखिए, अभी पाकिस्तान से फाइटर प्लेन चलाई, मार मार के भूसा भर दिया। क्या नाम था वो महिला हमारी, जो सोफिया कुरैशी, पूरे विश्व में नाम हुआ। क्या वो मुस्लिम नहीं है? वो हमारी बेटी है। वो ऐसे लोगों को पाल कौन रहा है? नाजिया इलाही जैसे लोगों को कौन पाल रहा है? कौन शय दे रहा है? इनको ना तो राम पाल रहे हैं और ना रहीम पाल रहे हैं। ये पले पलाए पोषक हैं, इनको सबको पड़ेगा कीड़ा। ये सब बिलबिला के मरेंगे। कैसी कार्रवाई चाहते हैं नाजिया इलाही? तत्काल प्रभाव से मुकदमा लिख इनकी गिरफ्तारी करें। जो मुस्लिम समाज पैगंबर साहब की बीवी को अपनी मां मानता है, पैगंबर साहब के बारे में, उनकी बीवी के बारे में जिन गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कोई राम जी की मां के ऊपर गंदे भाषा का इस्तेमाल कर लेता है, ये चल क्या रहा है आज? वो अपना व्यक्तित्व को चर्चा में लाने के लिए, आवाम को गुमराह करने के लिए, जहां है उस सिस्टम को धोखा देने के लिए, धर्म का मजाक उड़ाने के लिए। जैसे मैखाना से एक शराबी निकलता है तो उसे वो दिशा का ज्ञान भी भूल जाता, वो दिशा निर्धारित नहीं कर पाता कि हमको अपने गंतव्य पर किस राह से जाना है। वो अपने को खो जाता है। अगर धर्म को बदल करके एक दूसरा धर्म का आवरण पहन करके इस्लाम पर हमला करता है, तो जिस वो धर्म में है
न उसके पास वो धर्म खड़ा रहेगा, न इसके पास इस्लाम खड़ा रहेगा। लेकिन अपने आप को सनातनी कहती हैं और मुसलमानों से हर रोज इनको खतरा महसूस होता है। राय साहब, कारण ये है कि ये सनातनी नहीं है। तो क्या है? भाजपा में सनातनी नहीं रह सकता, भाजपा में हिंदुत्व नहीं रह सकता, भाजपा में प्रेम नहीं रह सकता, भाजपा में सिस्टम नहीं रह सकता। भाजपा एक नफरत फैलाने वाला गिरोह है जो निरंतर संविधान से खेलता। भाजपा की सरकार में क्या बाप की बगवती चल रही? कोई राम जी की माँ को कह दे, कोई अम्मा आयशा के बारे में कह दो, सरकार मूक दर्शक बनी देख रही है। आपको मैं बताऊं कि एक आदमी पर रंज हुआ तो महिला बीत दिया, आ दूसरा रंज हुआ तो उसपे कीचड़ बीत दिया, तो क्वालिटी तो दोनों की बराबर हो गई ना साहब। अगर आप इस्लाम छोड़ चुकी हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी के धर्म को आप इस तरीके से ठेस पहुंचाएं, उसके ऊपर सवाल खड़े करें, गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल करें, ये क्या है? देखिए, उनका वो संस्कार है। वो जैसे आप मान लीजिए कि रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, इस कदर जाते हैं जो फिर लौट कर आते नहीं। ये स्थितियां हैं साहब। इनसे धर्म की बात करना, इनसे इस्लाम की बात करना, इनसे सनातन की बात करना, इनसे हिंदुत्व की बात करना, इनसे ईसाईयत की बात करना, हम समझते हैं कि भारत के संविधान, भारत के अवाम, भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत का सत्ता के साथ धोखा के सिवाय कुछ हो नहीं सकता। ये इस तरह का राष्ट्रद्रोह विचारधारा है। आज समय आ गया है कि ऐसे विचारधारा को कुचलना होगा, नहीं तो ये समाज की व्यवस्था के लिए घातक होगा। क्या इस्लाम और मुसलमान इतना सस्ता हो गया है कि आजकल लोग अपनी लोकप्रियता को चमकाने के लिए कुछ भी कह देते हैं? कभी कोई राम जी की माँ के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है और अब अम्मा आयशा के बारे में जो नाजिया इलाही खान शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, जो हम कैमरे पर आपको बता भी नहीं सकते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, गलत है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। देखिए, सम्राट अशोक ने कहा है कि किसी भी धर्म की निंदा और किसी भी धर्म की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। यह भारत देश संवैधानिक देश है, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, अपने धर्म जाति के हिसाब से, मजहब के हिसाब से पूजा पद्धति उपासना करने का अधिकार है। किसी धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ किसी को भी बोलना नहीं चाहिए। सवाल यह है कि धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाले लोग अभी तक बाहर है, जेल की सलाखों के अंदर क्यों नहीं दिख रहे? सरकार एक्शन क्यों नहीं कर रही है? देखिए, सरकार एक्शन जब सरकार के मामले में संज्ञान में जाएगा, अगर सरकार को में कोई पहुंचेगा तो सरकार भी इस मामले को संज्ञान में लेगी, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। लेकिन यह है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म की आज़ादी है, पूजा पद्धति की आज़ादी है, लेकिन किसी के धर्म का अपमान करना की किसी की आज़ादी नहीं है। आपको स्वतंत्रता वो तभी तक मिली है कि दूसरे की स्वतंत्रता खतरे में न हो। अब भाईचारा बंधुत्व का देश है, अतिथि देवो भव हमारी परंपरा। मोदी के नए भारत में, नरेंद्र मोदी के नए भारत में क्या आपको भी मुसलमानों से खतरा महसूस होता है, जिस तरीके से नाजिया इलाही को हर रोज मुसलमानों से खतरा महसूस? नहीं नहीं, गलत है, वो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। वो नाजिया इलाही पूरा देश नहीं है, ना पूरा मुसलमान है, ना पूरा इस्लाम है। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नाजिया इलाही खान ने किया है, मुसलमानों को लेकर हर वक्त वो चर्चा में तो रहती है, लेकिन अब जो शब्दों का इस्तेमाल किया है पैगंबर साहब के बारे में, उनकी बीवी, जिन्हें पूरे भारत के मुसलमान, देश के मुसलमान अपनी माँ मानते हैं, जो शब्द कहे हैं वो हम कैमरे पर बता नहीं सकते हैं, आप कैसे देखते? देखिए, उनके अंदर शैतान विराजमान है और सरकार को खुश करने के लिए इस तरह की बोल रहे हैं। भाजपा सरकार यही चाहती भी है। अगर कोई दूसरा इस तरह से बोलता, दूसरे धर्म के बारे में बोलता, तो अपने आप FIR दर्ज हो जाता। मुसलमानों को टारगेट करना, उसके बाद गरीब पिछड़ों को टारगेट करना, ये एक महिला, एक नारी है, ये भी माँ होगी, माँ है, और दूसरे माँ को इस तरह से बोल रही है, तो निश्चित तौर से इसके ऊपर शैतान है। वो न हिंदू है न मुसलमान है, एक शैतानी शक्तियों की शिकार है। इसके ऊपर स्वतः जो हमारे देश का कानून है कि अगर कोई धर्म पे, मजहब पे, किसी आस्था पे इस तरह से कोई ठेस पहुंचाता है, तो इसमें हमारे लॉ में ये नियम और प्रावधान दिया गया कि उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसको जेल में भेज दिया जाए
कठोर कार्रवाई किया जाए। मोहन जी, जिस तरीके से नाजिया इलाही लगातार इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, आपको क्या लगता है कि इस्लाम जो है वो दुनिया में गलत चीजें सिखाता है लोगों को? इस्लाम जो है मुसल्लम ईमान की बात करता है, उस पे जो चलने वाला होता है, जो पड़ोसी है उनमें पड़ोसी बताया गया है, ना कि हमारे ही कोई मुसलमान है उसी की मदद किया जाए। जो पड़ोसी है तो पहले उसके घर में देखो, उसके चूल्हे को देखो, उसके बाद अपना निवाला देखो। मोहन जी, आप इस्लाम को समझ गए लेकिन नाजिया इलाही नहीं समझ पाई हैं, जो गलत तरीके तो से नाजिया इलाही अभी हो सकता है सत्ता की मलाई लेना चाहती हूँ, हो सकता है भाजपा सरकार के बड़े पद में चले जाते हैं। नाजिया इलाही अगर इस तरह से उस माँ जो करोड़ों की माँ है, जो पूजनीय है, जो इबादत में जिनका लोग उनसे दुआ मांगते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अगर वो टिप्पणी करती हैं तो निश्चित तौर से वो कहीं लालच में फंसी हैं, शैतानी शक्तियों का शिकार हुई है। हम इनका घोर निंदा करते हैं। ऐसी कार्रवाई चाहते हैं। ऐसे चाहते कठोर से कठोर, जितनी कठोर सजा हो कि ऐसी दिया जाए कि स्वयं एक माँ को गाली दे रही है, इससे घोर निंदा क्या होगी। शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं? नाजिया इलाही खान अक्सर मुसलमानों को लेकर जो है विवादित भाषा का इस्तेमाल करती हैं, विवादित बयान देती हैं, चर्चा में बनी रहती है, लेकिन अब हदें पार हो गई हैं। अम्मा आयशा, जिन्हें मुस्लिम समाज अपनी माँ मानता है, उन पर अभद्र टिप्पणी करी है। देखिए, एक कहावत है, प्लांटेड स्लीपर सेल। प्लांटेड स्लीपर सेल, मैं बहुत प्रमुखता से शब्द यूज कर रहा हूँ। जो प्लांटेड स्लीपर सेल होते हैं वो किसी जाति धर्म से नहीं आते। वो प्लांटेड स्लीपर सेल अगर मुस्लिम के खिलाफ बुलवाना है तो मुस्लिम में से ही किसी को सेलेक्ट किया जाएगा जिसके नाम से क्लियर हो जाए कि मुसलमान है, और फिर मुसलमानों पे टिप्पणी करवाई जाए। ये प्लांटेड स्लीपर सेल जो होते हैं विदेशी शक्तियों के अधीन काम करते हैं। मतलब बहुत बड़ी रिसर्च है। जब आप पढ़ेंगे तो पहले राजा महाराजा लोग विष कन्याएं रखते थे। तो विष कन्याएं क्या होती थी? वो जिस समाज में पैदा होती थी उसी समाज को विष की तरह वो काटने का काम करती है। यानी कि जो विष कन्याएं होती थी, जिस समाज में पैदा होती थी उस समाज को गिराने के लिए वो आगे का काम करती है। तो जिन मैडम का आपने नाम लिया है, नाजिया इलाही एक्स मुस्लिम है, मुस्लिम है, सनातनी लिखती है। नहीं, तो अब सवाल है, मैंने कहा स्लीपर सेल, अब मुस्लिम है तो इनको कौन लेके जाएगा? जो सनातन को बहुत बड़ा पोषक मानेंगे, जो सनातन के नाम पर भारत में सत्ता में बैठे होंगे, जो भारत में शासन करना चाहते हैं, और जो मुसलमान है, जो परस्त है, देशभक्त परस्त है, उसको डेमोलाइज करने के लिए तो हमें उसी के स्लीपर सेल की जरूरत हो। तो वो मैडम इस समय सनातन की गोद में बैठ करके उसकी स्लीपर सेल बन गई है। लेकिन इनको रोज खतरा महसूस होता है मुसलमानों से, रोज खतरा महसूस करती हैं शर्मा जी, आप नहीं महसूस कर रहे हैं? ये सवाल है। देखिए, मेरे स्लीपर सेल को तो हमेशा खतरा होगा, जो इंसानियत का प्रेमी है उससे खतरा होगा, और स्लीपर सेलों की रक्षा कोई नहीं करता है। एक दिन वो कुत्ते की तरह मार करके चौराहे पे पड़े हुए होते हैं। राम जी की माँ के बारे में टिप्पणी कर दे कोई, अम्मा आयशा के बारे में कर दे, मतलब राजनीति में धर्म को लाना जरूरी है। सवाल है, राजनीति 3 पिलर पे ही तो टिकी ही है। धर्म पे को लाना जरूरी धर्म तो उसका सबसे बड़ा जो है हार्ट है, चटनी है, राजनीति की चटनी है। धर्म जब तक धर्म नहीं आएगा राजनीति प्रबल हो ही नहीं सकती, उसमें स्वाद का तड़का आएगा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना, जितनी भी पार्टियां सत्ता में बैठी, अगर जातिवाद और धर्म निकाल देना तो डेवलपमेंट के नाम पर कभी सत्ता में नहीं, लोग उस पर थूकना चालू कर देंगे। और मुसलमान निकाल दे तो नहीं, उसमें मुसलमान निकाल दे तो काफी हद तक परसेंटेज कम मिलेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है। उन्होंने निर्माण की तरफ ध्यान दिया। जो स्लीपर सेल है इन सबको खत्म कर देना चाहिए। हिंदुस्तान से जो राष्ट्रभक्त उन सबको खत्म कर देना चाहिए, हिंदू का स्लीपर सेल हो चाहे मुस्लिम स्लीपर सेल हो। नाजिया इलाही खान जो इस्लाम छोड़ चुकी है लेकिन लगातार इस्लाम को टारगेट करती हैं, लेकिन अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा के बारे में जिन शब्दों का उसने इस्तेमाल किया है वो कहा नहीं जा सकता है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे है ना कि अगर नाजिया इलाही जी मुस्लिम बन के नाजिया इलाही जी अपने आप को एक्स मुस्लिम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। जैसे कि एक मीडिया पे उनकी डिबेट आई थी, उस डिबेट पे ये हुआ था कि उन्होंने अभी धर्म परिवर्तन नहीं किया है, जिसके बिहाफ पे उनको एक न्यूज एंकर ने ये भी बोला कि भाई आप अपना धर्म चेंज कर लीजिए। तो उन्हीं ने कहा कि मैं अभी नहीं, जब भी चेंज करूंगी तो सबको बुलाऊंगी, सारे मीडिया के सामने ही धर्म चेंज करूंगी। तो सनातनी है। देखिए, सनातनी लिखने से भाई नाम तो उनका नाजिया इलाही के नाम से चल रहा है ना,
तो भाई एक बार सब पब्लिकली आके अपने आप को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि होता क्या है ना कि ये एजेंडा है इनका कि मुस्लिमों को बदनाम करना, दूसरे धर्म को खुश करना, क्योंकि उसी खुशी की वजह से इनका धंधा चल रहा है। अगर देखा जाए तो इनके पास ना कमाने के लिए कुछ है ना रखने के लिए कुछ है। अगर ये सरकार चली गई, मैं आपको बता दूं, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। इनका नाम सिर्फ यही है। अरे तो रोजगार के लिए सिर्फ मुसलमान बचा है कि टारगेट करते रहिए, इस्लाम को लगातार छेड़ते रहिए। भाई पैसा इतनी बुरी चीज है, मैं आपको क्या बताऊं। जब पैसा इंसान के दिमाग पे चढ़ता है तो वो दीन धर्म दुनिया सब भूल जाता है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो इनको मोहरा बनाए हैं वही इनको एक दिन साइड कर देंगे। राजनीति में किसी के धर्म को लाना, उसकी आस्था को ठेस पहुंचाना सही है? देखिए ये तो बहुत ही गलत है। इस पे अगर देखा जाए तो जो सरकार है उसको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि गांधी जी के 3 मंदिर, बुरा देखो बुरा सुनो, ये सब वो अब मिलावटी हो गया है मामला। मिलावटी ये हो गया है कि जो ये सत्ता बैठी हुई है, सत्ता में उसको आंखों के आगे पर्दा पड़ गया है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। अगर बात यहाँ पे इंसानियत की जाए तो ये इंसानियत इस सरकार में मर चुकी है पूरी तरह से। ठीक है, इंसानियत इस सरकार में मर चुकी है। लोगों के बीच हम बातचीत कर रहे थे नाजिया इलाही खान के बयान को लेकर, जिस तरीके से वो लगातार मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में चर्चाओं में बनी रहती है विवादित बयान देकर, और अब जिस तरीके का बयान सामने आया है वो बहुत निंदनीय और बहुत शर्मनाक है। इसकी निंदा हर कोई कर रहा है और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार आखिर इस पर चुप क्यों है? सरकार इस पर एक्शन कब करेगी? सरकार नाजिया इलाही खान को जेल की सलाखों के पीछे कब भेजेगी? क्योंकि क्या आज के टाइम पे मुसलमान इतना मुलायम चारा हो गया है कि कोई भी आता है, इस्लाम को टारगेट करता है, मुसलमान को टारगेट करता है और अपनी राजनीति को चमकाता है। तो लोगों के बीच थे, बातचीत कर रहे थे, लोगों की जो राय थी वो आप तक पहुंचाई। आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें जनता का हिंद न्यूज़ नेटवर्क।